आश्वासन तो यही मिला है कि 4 तारीख तक हमें टाइम दे दो, क्योंकि हम गिनती में बिजी है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम प्रूफ भी वो कहने लगे हम इकट्ठे कर लें, इतने में हमें समय दो। तो हमने सहमति से 4 तारीख तक समय दी है। 4 तारीख के बाद अगर कार्रवाई ठीक नहीं करेंगे, हमारा तसल्ली नहीं होगी, तो हम बैठ के फिर आगामी कार्रवाई हमारे वर्करों के साथ सलाह करके, लीडरों के साथ सलाह करके हम कार्रवाई करें। हाँ जी, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हमारी मांग तो जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये है कि सरसा जो लोकसभा है इसमें पैसे बटे, और ख़ास तौर सरसा विधानसभा का सत्यानाश कर रखा है। एक जब से विधायक आया यहाँ पे गोपाल कांडा, इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया हमारे इलाके का। तो हमें हमारी ये मांग है कि ये पैसे बांटने वाली जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए। और जो दोषी हैं जिन्होंने खरीदे हैं, जगह जगह से फ़ोन आ रहे थे, गांव से, शहर से, हर वार्ड से, हर इलाके से फ़ोन आ रहे थे जी पैसे बांट रहे हैं। इस सारे एपिसोड में प्रशासन का रोल किस तरह से देखा? प्रशासन का रोल ढुलमुल रवैया था। SHO था, वो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जाके वैसे ही तसल्ली से, जैसे वो कबीर चौक में था, जब पैसे बांटते हुए देख लिया, उन्होंने अंदर से शटर बंद कराया। मेरा बेटा वहाँ वरुण साथ था खड़ा। कहा कि SP हमारे साथ मौजूद था जब हमला हुआ। हाँ, तब मौजूद थे SP साहब। हमें कह के गए आप अंदर बैठो। हम सारे अंदर बैठे थे, 30-35 आदमी, 40 आदमी थे। तो वो बाहर से कहने लगे दरवाज़ा बंद कर लो, हम उनको रोकते हैं। SP साहब दूसरी साइड से गए, इधर से अशोक तंवर का बेटा और उनके कई साथी काफ़ी सारे थे, 25-30-40 आदमी थे। क्योंकि हम तो अंदर बंद थे, भाई हम बैठे हैं आराम से, आपको कोई चिंता नहीं है, हम संभालेंगे उनको। लेकिन SP साहब और रास्ता गए हैं, वो रास्ते से आगे हमला कर दिया, बहुत तोड़ फोड़ की। उस टाइम कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अगर हम अंदर से, वो दरवाज़ा बंद था, चलो बचत होगी, खुला होता तो बहुत तगड़ा होता। SHO के खिलाफ भी कोई लिखित शिकायत दी है? हमने शिकायत दी है, SHO को बदला जाए, इसको, इस पे कार्रवाई करो। वो SP साहब को बताया था। को भी शिकायत करी? हाँ जी, चुनाव आयोग को शिकायत करी है? चुनाव आयोग को शिकायत की है हमने, SP साहब को भी की है। SP साहब ने हमें कहा भी है कि ये SHO को मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया पता लग जाएगा एक आध दिन। तंवर की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उस पर आप क्या? मेरे को तो उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मेरा ख्याल में बेबुनियाद आरोप है। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। राजनीति में राजनीति के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कोई इस तरह के, अगर कोई दोषी है तो हम किसी के हक में नहीं जाएंगे। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई है नहीं ऐसे आरोप हमें निराधार लग रहे हैं ना। ये हम तो ये चाहते हैं कि जब ये पैसे बांटने वाली बीमारी ख़त्म होना, सारी जड़ पैसे बांटने वाली है। पैसे ना बांटते तो ये झगड़ा नहीं होना था, शांति थी, शांति प्रिय इलेक्शन हो गए थे। लेकिन ये 2 बजे के लगे हैं पैसे बांटने। हर जगह शिकायत आ रही थी, शरेआम पैसे बांट रहे थे, शरेआम पैसे बांट रहे हैं। कहाँ हम रोक सकते हैं? ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। ऐसा जी, जो 25 तारीख को मतदान दिन वाले जो झगड़ा हुआ था, उसके बारे में हमने सारा खुलासा किया है। भाई इस झगड़े की जड़ क्या थी, और जो प्रशासन ने SIT बनाई है, हम प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं। भाई SIT जो बनाई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु उस SIT की जांच में हमारी मांग ये है कि स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसके भाई को भी शामिल किया जाए। क्योंकि जो झगड़े की शुरुआत हुई है, उन्होंने जो शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, शराब बांटकर, पैसे बांटकर, उसकी वजह से शुरुआत हुई है। हमारे पास गाँवों से, शहर के विभिन्न हिस्सों से, जगह जगह से फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं, सरेआम वहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं, और प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बूथों पर गए थे, और जो लोगों मौके पर पकड़े हैं, प्रशासन ने कहा भी उनको पकड़ो, परंतु यहाँ का जो SHO था उसने कार्रवाई करने के बजाय उनको भगाने का प्रयास किया। ये हमने कंप्लेंट भी की है। और जो झगड़ा हुआ जैन स्कूल में, वो झगड़ा कोई वहाँ पैसे के अलावा एक और मुद्दा था कि जो BLO की सीट है, उस BLO की सीट पर BJP के कार्यकर्ता बैठे थे। आप बताओ, BLO की सरकारी सीट है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बैठ सकते हैं? हमने इस बात का विरोध किया, और उस बात का विरोध किया तो वहाँ मैडम अमिता तंवर आ गई, और उस बात को मुद्दा बनाकर वहाँ उन्होंने झगड़ा हुआ। जबकि वहाँ ऐसा कोई, हमारा मकसद, जब 5-5:30 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और हमने मौके पर पकड़े हैं। अगर हमने झगड़ा करना होता तो जिन लोगों को पैसे देते हुए मौके पर पकड़े, उनके साथ भी कर सकते थे। हमारा मकसद ये था भी कोई हमने झगड़ा नहीं करा, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और देश और प्रदेश और पूरे ज़िले में कांग्रेस के पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल था, तो हम किस लिए झगड़ा करते? हमारा कोई मकसद झगड़े का नहीं था। झगड़ा उन लोगों ने किया, और उन लोगों के साथ साथ यहाँ का विधायक और उसके भाई को भी जांच में शामिल करना चाहिए। भैया माहौल खराब उसने क्यों किया सरसा में।
आप पर आरोप भी लगाया गया है आपके कार्यकर्ता जो आपके 2 लोग ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। ऐसा जी कोई बहन बेटी सबकी साझी होती है। हम वो हमारी बच्ची है, ये अशोक तंवर की बेटी है तो वो हमारी भी बेटी है। 15 साल की उसकी उम्र है, हम किस लिए, उससे बड़ी उम्र की बेटी हमारी खुद की है। तो कोई राजनीति के अंदर अगर राजनीतिक बात हो तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। बच्चों को शामिल करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घटिया हरकतें हैं। मैं तो इसको ये कहूँगा भी ये घटिया हरकत है। अगर राजनीतिक लड़ाई हो तो आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने गलत किया है, प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, पर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी करे ना। उन लोगों को प्राइवेट बाउंसर रखकर 7 गाड़ियाँ ले जाकर किसने अधिकार दे रखा? किसने? एसपी ने दिखाया, डीसी दिखाई, भी उनको परमिट दे रखा था भाई 5-5 गाड़ी लेके वो बूथों पर जा रहे हैं। तो कितनी गाड़ियों की परमिशन थी, कितने लोग उनके साथ चल रहे थे, वो कैमरे में आए हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मौके पर मौजूद थे, पुलिस का रवैया किस तरह? पुलिस का रवैया ऐसा जी बिल्कुल ढुलमुल था। पुलिस की मौजूदगी में, एसपी साहब की मौजूदगी में नवीन केडिया के ऑफिस के ऊपर हमला हुआ। अगर पुलिस का रवैया होता तो आप पुलिस को वहाँ पर, उनको पुलिस कहती है भी हमने भगा दिया। आप दोषियों को भगा क्यों रहे हो? जब दोषी आपके सामने हमला कर रहे हैं, इंटे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, आप उनको मौके पर अरेस्ट करो। उनको भगा के छुड़ाने का क्या मतलब है? सरेआम प्रूफ है, आपके सामने पत्थर मार रहे हैं, आप उनको जाने दे रहे हो, किस लिए जाने दे रहे हो? तो इससे स्पष्ट होता भी रवैया क्या था। क्या मांग करते, पुलिस ने क्या आश्वासन? हम तो यही कहते हैं भी SIT जो बना दी, प्रशासन पर हमारा अभी पूर्ण विश्वास है कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी भी अपना 4 तारीख के बाद में जैसे नतीजे आएंगे, हम अपनी समीक्षा करके कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक बुला के आगामी कदम उठाएंगे।